माय चैनल लर्न विद किरण। आज हम बोट एंड स्ट्रीम के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे इस पॉइंट में। इनके लेवल 1, लेवल 2 एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अलग अलग पार्ट में कर चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 72 किलोमीटर पर आवर। कि जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। और जो बोट है वो 1/5 किलोमीटर अपस्ट्रीम है ना 3 घंटे 30 मिनट में जाती है। तो 3 घंटे 30 मिनट को हम पूरे को आवर में चेंज करेंगे तो 30 को भी 60 से डिवाइड, 3 दूनी 7, 2 3 दूनी 6, 7/2 आ जाएगा। इसको 7/2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड। कैसे, क्योंकि डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड करते हो तो क्या मिलती है, स्पीड। ओके, तो 7 एकम 700, 7 एक 7 5 35, 5 ठीक है, 15 दूनी 30। तो हमारे पास है ना अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 30। देन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 72 में से 30 घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो वो आ गई 42। ठीक है, तो हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 30, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 42। देन इसने बोला कि वो 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कितने टाइम में जाएगी, तो 126 डिस्टेंस हो गई, 42 स्पीड हो गई। डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से काटने पर आ गया 3 आवर। ठीक है, कैसे, देखो सम दे रखा था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, और ये बोल रखा था कि वो 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम में इतने घंटे में करते हैं। तो हमने घंटा और मिनट दोनों थे तो हमने ना मिनट्स को भी हावर में चेंज कर लिया। यहाँ से सोल्व करने पर अपस्ट्रीम स्पीड आ गया, अपस्ट्रीम को टोटल में से घटा दिया तो डाउनस्ट्रीम आ गई। फिर जो बोला था हमने कि डिस्टेंस बतानी है इतनी कितने टाइम में करेगी तो हम आंसर दे सकते हैं। एक बोट है वो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाती है, देन रिटर्न करते हैं, कवर करते हैं 40% ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन कवरिंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज दिस। देखो भाई, वो जितने डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम में गई है ना उसका 40% ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम, इस डाउनस्ट्रीम का वो अपस्ट्रीम में 40% कवर करती है। लगा लो हमने मान लिया कि टोटल 100x डिस्टेंस उसने डाउनस्ट्रीम में कवर की, तो अपस्ट्रीम में वो उसका 40% मतलब 40x करेगी। एंड इसने हमें एक चीज़ और बोल दी कि जो टाइम लगा है ना डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में उनका रेशियो 3:2 है, मतलब ये 3 और ये 2 टाइम लेती है। ठीक है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन कवरिंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस। तो देखो हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर रिड्यूस बाई 50% देन इट कवर 60 किलोमीटर हावर। देखो ये बात का काम है, पहले हमें और काम करना होगा। तो देखो हमें क्या मिल गया भाई, 100x डिस्टेंस को वो बोट एंड स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में कर रही है तो एक बोट मान लिया हमने स्टिल वाटर में स्पीड और एस मान ली स्ट्रीम की स्पीड, और 40x को डाउन स्ट्रीम में कर रही है तो मतलब बोट माइनस, और टाइम हमें दे रखा है 3:2। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, एंड 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ से ये सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस एस ऊपर चला जाएगा, b प्लस एस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 5 तो था ही और इजिकल टू में 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b हमारा 8s के इक्वल आ जाएगा और b हमारा 4s के इक्वल आ जाएगा। मतलब b अपॉन में बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो 4:1 आ जाएगा। देन इसने एक चीज़ और बोली थी कि बोट की स्पीड है ना जो वो 50% से रिड्यूस हो जाते, 50% से मतलब, लेकिन हमारी तो 4x आई है, हमने 4x 1x मान लिया तो 50% से रिड्यूस हो गई मतलब हाफ हो जाएगी। एंड और स्ट्रीम की स्पीड हमारी एक्स आई है, तो कहता है कि ये 60 किलोमीटर को 10 घंटे में कवर करती है, तो मतलब 6 की स्पीड होगी। तो 2 दूनी 4 मतलब 3x इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया 2। और इसने पूछी क्या है हमें, बोट की स्पीड वैसे क्या थी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 8 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 100x हमने डाउन स्ट्रीम मानी, अपस्ट्रीम उसका
40%, ठीक है, 40% हो गया। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें मिल गई कि भाई ये इतने टाइम में कितनी कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की डिस्टेंस मान ली हमने, देन टाइम इसने दे रखा था, तो हमें पता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो हमने बोट की स्पीड को बी मान लिया, स्ट्रीम की स्पीड को एस मान लिया। तो 100 को हमने डाउन स्ट्रीम में और 40x को हमने अप स्ट्रीम में कवर किया था और टाइम आया था 3:2। देन यहाँ से सोल्व करने पर बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो आ गया 4:1, तो हमने 4x 1x मान लिया। अब इसने बोला था कि वो ना न्यू बोट की स्पीड से कवर करते हैं ना तो उसे 6 घंटे लगते हैं, लेकिन न्यू बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, बोट की स्पीड तुम्हारी 4x थी, मतलब वो 50% से कम होकर 2x हो गई, एंड ये स्ट्रीम की स्पीड सेम ही है, तो 3x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू 2 आ गई, एंड बोट की स्पीड इसने पूछी तो 4 × 2 मतलब 8 हमारा आंसर आ जाएगा। देन बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। एक बोट है वो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है टू ए सर्टेन पॉइंट एंड वाइल ऑन रिटर्निंग फ्रॉम दैट पॉइंट इट कवर्ड ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस कवर इन डाउन स्ट्रीम। तो 75% मतलब 25 थे पीछे, तो 25 चौका 100, तो 28% का सिर्फ वो इतना ही कवर कर, 4 4 7 28 मतलब 21 किलोमीटर आते टाइम। देखो बात ऐसी है कि वो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करती है एंड आते टाइम अप स्ट्रीम में वो सिर्फ 21 किलोमीटर कवर करती है, ये हमें बताया। देन आगे बोला इट इफ बोट टेक 3 आवर मोर टू कवर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, तो मतलब ये अप स्ट्रीम वाले डिस्टेंस कवर करने में वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है देन इन द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ओके तो देखो हमें क्या दे दिया, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम और माइनस 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये कवर करने में 3 घंटे का हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। देन आगे इसने तो हमें एक चीज़ और दे दी कि ना स्पीड ऑफ बोट हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है एंड स्ट्रीम की स्पीड हमें किस में दी है, मीटर पर सेकंड में। एंड आप देख सकते हो कि सारा डाटा हमें किलोमीटर में ही दिया गया है, तो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/9, और किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो मतलब बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 के 9 दूनी 18, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई किसकी, स्ट्रीम की। देन 21 था, बोट की हमने x मान ली, स्ट्रीम की स्पीड देखो अप स्ट्रीम में तो डिफरेंस निकलेगा और इनका टाइम का भी डिफरेंस ही है 28, एंड बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का सम होगा डाउन स्ट्रीम में और इनका डिफरेंस आ रहा है टाइम का 3 आवर। यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5। कैसे, देखो 3 में हमें ये दे रखा था, ठीक है, और बोला था इनका डिफरेंस टाइम का 3 है तो 3 कर दिया। फिर इसने ना करंट की स्पीड हमें 5/9 मीटर पर सेकंड दी थी, तो हमने उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया तो 2 आ गई। देन बोट की हमने x मान ली और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसके फैक्टर बनाए, नेगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव में बात आती है तो ये 5 हमारा आंसर हो जाता है। होप सो यू मे नो हाउ टू मेक द फैक्टर्स, ठीक है। इफ़ नॉट यू कैन कमेंट। देन देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक बोट है वो 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, वाइल इन रिटर्निंग डाउनस्ट्रीम इट कवर्ड 25% मोर डिस्टेंस दैन डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम। मतलब ये बोला कि 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और आते टाइम 25% ज़्यादा कवर करती है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो 25% मतलब 25 चौका 100, 5/4, क्योंकि 4 से 1 ज़्यादा कवर करती है किस पे, 28 पे, तो कितना आ जाएगा, 4 4 7 28, 7 चौका 7 5 35, मतलब 35 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। देन इसने बोला कि इफ बोट टेक्स 4.5 आवर मोर टू कवर अप स्ट्रीम दैन इन डाउन स्ट्रीम, मतलब इनका जो टाइम डिफरेंस है वो हमें दे दिया 4.5 घंटे, 4 दूनी 8 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस ले लिया और आगे इसने क्या बोला हमें, स्टील वाटर में जो बोट की स्पीड है वो दे दी हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे तो किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो वही 2.5 को हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में ही चेंज करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 5/2 बनता है, मिक्स को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो, और मीटर पर किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 9 आ गया। स्ट्रीम की स्पीड को x मान लेते हैं, ठीक है, तो 9 - x तो इधर हो जाएगा स्ट्रीम की जगह पे, और 9 + x इधर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि हमने वो x मानी थी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ देखो ये दे रखा था कि 28 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम में और उसका
25% ज़्यादा वो डाउन स्ट्रीम में कवर करते हैं, तो टाइम डिफरेंस इतना आता है। देन इसने हमें पोर्ट की स्पीड तो दी, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में दी, तो पहले तो उसको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स से नॉर्मल में जाने का तरीका क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लायर ऊपर वाला जोड़ देते हैं और नीचे वाला सेम, मतलब 2 2 4 1 5 बटे, और जो नीचे था डिनोमिनेटर में वो सेम रहता है। ठीक है, ये किया हमने। देन यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया एलसीएम वगैरह लेके, और यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखो ये क्या बन जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो वही अप्लाई किया हमने। देन यहाँ पे हमने सोल्व किया इसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके फैक्टर बनाए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th का। एक मैन है, स्विम एट ए रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड हमारे यहाँ पे 12 है, एंड स्ट्रीम मतलब वाई की स्पीड यहाँ पे 4 है। देन इसने बोल दिया वुडन लॉग स्टार्टेड टू फ्लो विद द स्पीड ऑफ रिवर एंड मैन आल्सो स्टार्टेड टू स्विम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम सेम पैलेस एंड ए एट सेम टाइम, मतलब एक लकड़ी का जो गट्ठा था वो ना स्टार्ट कर देता है फ्लो करना। ठीक है, मतलब रिवर की, ये बता सकते हो कि रिवर की स्पीड से चल रहा है, और एक आदमी है वो भी स्टार्ट कर देता है स्विम करना डाउन स्ट्रीम सेम पैलेस से। ठीक है, और सेम टाइम पे जो मैन है ना, कवर करने के बाद 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रिटर्न कर देता है अप स्ट्रीम में। मैन मीट करता है वुडन लॉग से एट ए डिस्टेंस है, एक मतलब इसमें ये हुआ, देखो यहाँ पे मैन और ना लोग ने स्टार्ट करना दिया, तो मैन तो ज़्यादा जाएगा ना, क्योंकि मैन के खुद की भी स्टिल वाटर में स्पीड है और स्ट्रीम की भी स्पीड है, जबकि लोग सिर्फ है ना स्ट्रीम की स्पीड से चल रहा है। तो मैन जब वापस आया ना, तो उसको रास्ते में वो गट्ठा मिला, मतलब लकड़ी का वो। ठीक है, तो ये बोल रखा है, देखो हमें ना ये पता है कि कितनी दूरी, मतलब बोट की क्या स्पीड है, ठीक है, जो मैन है वो, और करंट की क्या स्पीड है, और हमें ये पता है कि भाई 100 मैंने ना 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर किया, मतलब टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो डाउन स्ट्रीम में जब वो कवर किए तो कितनी, मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, 12 और 4 मतलब 16। ठीक है, फिर इसने बोला कि वो ना अप स्ट्रीम में आया, मतलब अप स्ट्रीम में आने के लिए क्या किया कि भाई 100 में से, और कितनी दूरी पर मिला वो एक्स डिस्टेंस पे, तो मतलब एक्स हमने घटा दिया, वो उसने किया डाउन स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 12 और 4 का डिफरेंस मतलब 8। और तो कहता है कि मतलब इससे क्या होता है कि जो लोग है ना, लोग तो सिर्फ है ना 4 की स्पीड से ही बह रहा था, 4 क्योंकि वो स्ट्रीम की स्पीड से बह रहा था, तो उस टाइम पे लोग ने तो सिर्फ कितनी x/4 डिस्टेंस कवर की हो गई। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, क्योंकि करंट का फ्लो एंड वुडन ने जो कवर किया उसके बराबर हमने इसको कर दिया, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ है ना फ्लो के अकॉर्डिंग ही बह रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं है कि भाई उसकी खुद की कोई स्पीड हो। तो ये हमें दे रखा था 100 किलोमीटर उसने कवर किया डाउन स्ट्रीम में। देन अप स्ट्रीम में आते टाइम उसने जब वो लोग से मिला तब तक उसने कितना किया, 100 माइनस एक्स, और किसकी 8 की स्पीड से, और एक्स किलोमीटर को कौन लोग कवर करते हैं 4 की स्पीड से। देन ये हमने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 50। देन नेक्स्ट आता है 6th का क्वेश्चन। तो 6th का क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 6th का क्वेश्चन हमें कहता है कि एक मोटर बोट है वेंट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम 28 किलोमीटर के, 28 किलोमीटर के लिए वो है ना डाउन स्ट्रीम जाती है एंड इमीडिएटली रिटर्न, मतलब 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो गया और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो गया। इट टुक बोट ट्वाइस एज लॉन्ग टू मेक द रिटर्न ट्रिप, मतलब रिटर्न में जो टाइम लगता है ना वो डबल है डाउन स्ट्रीम का। मतलब 28 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाती है तो बोट प्लस करंट, एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है तो बोट माइनस करंट, और यहाँ पे इस टाइम जितना था ना डाउन स्ट्रीम में उसका डबल उसे अप स्ट्रीम में लगता है। ठीक है, तो 28 से तो 28 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई 1/2। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करने पर x की वैल्यू हमारी किसकी इक्वेट आ जाती है, 3y की इक्वेट आ जाती है। देन आगे इसने बोल दिया स्पीड ऑफ रोवर फ्लो वर ट्वाइस द जर्नी इन डाउन स्ट्रीम, अगर वो भाई जो रिवर बह रही थी उसकी स्पीड है ना डबल होती, देन द जर्नी इन डाउन स्ट्रीम एंड बैक टेक 672 मिनट्स, मतलब भाई अगर वो स्पीड डबल हो जाए, मतलब 28 किलोमीटर कवर कर रहा था, बोट की एक्स थी और स्ट्रीम की लगा लो वो डबल हो जाती। ठीक है, 28 किलोमीटर एंड बोट की स्ट्रीम की स्पीड डबल हो जाती, बोट की सेम थी, तो उसे ना 672 मिनट लग रहे थे, 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हावर में चेंज करना है। देन यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं,
तो ना हमें यहाँ पे x इक्वल टू 3y पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास है ना y की वैल्यू 2 आएंगी, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ऐसे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 9। और तो इसने हमें बोट एंड स्ट्रिंग की पूछी, तो 3 9 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ये हमें इसने दिया था कि भाई वो ना डाउन स्ट्रीम में जा रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम के टाइम का डबल अप स्ट्रीम में लग रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया था कि x इक्वल टू 3y। देन इसने हमें क्या बोला था कि यहाँ पे है ना कि ये इसके इक्वेट आ गया। देन यहाँ पे इसने बोला था कि वो ना अगर स्पीड डबल होती स्ट्रीम की तो वो इतना टाइम लेता, तो हमने इसको आवर में चेंज किया। फिर यहाँ से हमने 28 को कॉमन लिया एंड यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व किया। फिर हमने यहाँ पे ना एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x की गैप पे ना y को पुटअप कर दिया, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई और इसके अंतर्गत हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। तो यही तो इसने पूछी कि बोट एंड स्ट्रीम की क्या वैल्यूज़ थी। ठीक है, देन क्वेश्चन आता है हमारा 7th एंड 8th, मतलब इसमें 7th एंड 8th का डाटा एक ही दिया गया है। इसके बेस पे 7th क्वेश्चन भी सॉल्व होगा एंड 8th क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई हनी एंड बनी टू स्विम ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर इज 3:4। मतलब हनी और बनी है ना जो टाइम लेते हैं उसका रेशियो इसने हमें दे दिया, हनी एंड बनी का रेशियो है 3:4। ठीक है, तो इसने आगे बोल दिया द टाइम टेकन बाई बनी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बनी की बात हो रही है यहाँ पे, ये ना भाई वो कितना डिस्टेंस कवर करता है अप स्ट्रीम में और उसका वो डाउन स्ट्रीम में 50% ज़्यादा टाइम मतलब कवर करता है, तो इतना टाइम लेता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमने मान लिया कि यहाँ पे भाई स्पीड मान लेते हैं हनी एंड बनी की, a/b में हमने स्पीड मान ली, स्ट्रीम दोनों के लिए सेम है तो हमने वो r मान ली, डिस्टेंस हमने d मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई हनी एंड बनी हमें दे दिया इसने 3:4। फिर इतने बोलते टाइम टेकन बाई बनी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम में करेगा तो मतलब भाई डिफरेंस हो जाएगा स्ट्रीम उसकी खुद की स्पीड का एंड उस दूसरे की स्पीड का, और बनी का है, वैसे ये बनी है। ठीक है, टाइम हमारा उल्टा हो जाएगा। फिर इसने बोलते 50% मोर देन टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। डी किलोमीटर को दूसरा जब डाउन स्ट्रीम में कवर करता है तो रेशियो हमें दे रखा है, ये मैं 4:3 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर बनी लिख दिया, नीचे आनी और टाइम था हमारा आनी टू बनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी से डी का कट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर थी, तो बोट की स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम की स्पीड मतलब 1% की यानी बनी की। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे उल्टा करने के बाद, तो यहाँ से 7r इज इक्वल टू हमारा ना एक इक्वेट आ जाएगा, मतलब एक वेरिएबल में ही आ जाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया था यहाँ पे b की वैल्यू 5r की इक्वेट कर दी थी। कैसे, देखो इसने बीच में हमें एक लाइन और बोली है कि ना बनी है ना 50% ज़्यादा कवर करता है डिस्टेंस में, कि मतलब अगर नई डिस्टेंस मान ली हमने और वो इतनी अपस्ट्रीम में कर रहा था तो उसका इतना परसेंट ज़्यादा है ना वो डाउन स्ट्रीम में 50% ज़्यादा वो डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा था। तो यहाँ से b की वैल्यू 5r आती है और जब पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा 7r है ना वो एक इक्वेट आ जाता है। ठीक है, 7r एक इक्वेट आ जाता है और इसने ना रेशियो ऑफ स्पीड ही पूछा है, वो क्या होता है a और b, तो हमारे पास एक 7r आ गया a की वैल्यू और b की वैल्यू 5r आ गई, तो रेशियो आ गया 7:5। कैसे देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमें ना क्या क्या दे रखा था, हनी और बनी की स्पीड हमने मान ली, स्ट्रीम की स्पीड मान ली, डिस्टेंस मान ली, न्यू स्पीड मान ली। हनी और बनी है ना 3-4 टाइम ले रहे थे तो हमने मान लिया डी डिस्टेंस को एक तो डाउन स्ट्रीम में कवर करे एक अप स्ट्रीम में, तो रेशियो है 3-4। तो यहाँ से हमारा सिर्फ इतना सोल्व हुआ। नेक्स्ट फिर है ना इसने बोला था कि लेकिन है ना जो सिर्फ बनी है ना वो क्या कर रहा है कि वो ना डी एक नई डिस्टेंस है उसको b1 मतलब b माइनस मतलब अप स्ट्रीम में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका डाउन स्ट्रीम में है ना वो 50% ज़्यादा कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया था कि b की वैल्यू 5r है, तो हमने क्या किया यहाँ पे भी b की वैल्यू है ना 5r की इक्वेट कर दी, तो उससे क्या हुआ हमें a की वैल्यू मिल गई 7r। फिर है ना इसने हमसे पूछा ही यानी बनी का रेशियो, तो हमारे पास वो a और b था और a और b की वैल्यू हमें एक ही वेरिएबल में मिल गई थी 5 और 7r, तो वहाँ से रेशियो आ गया 7 और 5 का। ठीक है, और इसी में 8th क्या दे रखा है कि बोथ ऑफ देम हायर्ड ए बोट दैट रन विद स्पीड इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड, और दोनों ने एक मतलब बोट हायर की है जो ना उनकी इंडिविजुअल स्पीड के बराबर है। ठीक है,
तो ओके देन सम के इफ हनी कैन कवर ए स्ट्रेट पाथ इन स्टील वाटर ऑफ लेंथ 14 किलोमीटर इन 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो स्टील वाटर में देखो हनी और बनी का रेशियो हमने अभी निकाला था, फर्स्ट पार्ट में 7:5 था, और ये हनी का बोल रहा है कि ये तो ना 14 किलोमीटर को ना 1 घंटे में कवर कर रहा है, मतलब 14 ही उसकी स्पीड आ गई, 14 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कितनी आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी। ठीक है, बनी की स्पीड 10 आ गई, हनी की स्पीड मतलब 14 आ गई, किसमें, स्टील वाटर में। एंड आगे इसने बोला था कि जो बोट की स्पीड है ना वो हमारी कितनी है। फिर आगे इसने हमें एक चीज़ स्टार्टिंग में बोल दी थी कि जो बोट हायर की है ना उसकी जो स्पीड है वो इक्वल है इन दोनों की स्पीड का। तो इन दोनों की स्पीड का इक्वल है तो मतलब 14 और 10 का इक्वल है। ठीक है, तो बोट की स्पीड यहाँ पे आ गई 24। देन इसने हमें बोल दिया कि ना देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ देम टू ट्रेवल 48 किलोमीटर टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है आगे एंड पीछे, मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये ही बोल रखा है। तो देखो स्ट्रीम की स्पीड भी हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि है ना हमने इसको एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है ना यहाँ पे 7, देखो हमें पता था कि जो स्ट्रीम की मतलब वो बी की वैल्यू है वो 5R के इक्वल आई थी हमारी इक्वेशन सेकंड में, पीछे जो हमने पार्ट किया था। एंड बी की वैल्यू यहाँ पे तो हमें पता चल गई कि 10 आई है बनी की, एंड 5 और आर की हमें निकालनी है, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो स्ट्रीम की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई। तो बस अब यही करना है, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में जाएगा तो बोट माइनस करंट एंड डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो दोनों का सम। ओके, यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 से 4/143। ठीक है, कैसे दिखा देख लेते हैं हम। 7 तो हो गया था हमारा। 8 में देखो ये रेशियो दे रखा था और इतना बताया था कि ना वो भाई 14 किलोमीटर को 60 की स्पीड 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में कवर करा है, मतलब 14 किलोमीटर पर हावर हमारी स्टील वाटर की स्पीड आ गई, हनी की स्पीड 14 आ गई, मतलब डबल हो रहा है तो इसकी भी तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 10 आ जाएगी। एंड जो बोट की स्पीड थी वो इन दोनों का सम थी। एंड स्ट्रीम की स्पीड हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता था B=5R है, B=5R है, तो वहाँ पे हमें बी की वैल्यू तो पता ही चल गई कि 10 आ रही है, तो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई, तो यहाँ पे हमें पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया कि वो 48 किलोमीटर को टू एंड फ्रो मतलब आगे एंड पीछे, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कितने टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, 8 के हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th एंड 10th। इसमें भी 9th के बेस पे ही 10th मतलब जो डाटा यहाँ पे दिया गया इसी के बेस पे दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या दे दिया, रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट एट सेम टाइम इन द रिवर। रमेश हैड टू ट्रेवल 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो रमेश है, सुरेश है, ठीक है, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि नदी पर हम मिलेंगे एक कॉमन टाइम पर। एंड इसने हमें क्या बताया कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो जो रमेश है वो 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ये 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। देन इसने बोल दिया सुरेश हैज टू ट्रेवल 35 सही 5/7% लेस देन डाउन स्ट्रीम देन दैट ऑफ रमेश टू मीट ए कॉमन पॉइंट। तो 35 सही 5/7% मतलब होता है 5/14, तो इससे कम मतलब 42 का वो 5 कम मतलब 14 में से 5 गए तो 9/14 मतलब 27 किलोमीटर ही जा रहा है कौन, सुरेश। ठीक है, तो हमें क्या मिला, रमेश जा रहा है 42 सॉरी एंड सुरेश जा रहा है 27 किलोमीटर, ये हो गया ये अपस्ट्रीम में एंड दिस इन डाउन स्ट्रीम। ओके, देन आगे इसने बोल दिया they both set off in their respective boat at the same time and speed of Ramesh boat is 20 km/h more than the speed of Suresh boat। अब इसने बोला कि दोनों के दोनों ने ना सेम टाइम पर स्टार्ट किया। स्पीड ऑफ रमेश बोट है ना, देखो रमेश सुरेश, ये बोट रमेश की बोट की स्पीड 20 ज़्यादा है सुरेश, अगर ये x है ना तो ये x + 20 है, बोट की स्पीड है b मतलब, ठीक है। एंड इट इज गेट सुरेश कवर 280 किलोमीटर अपस्ट्रीम को 35 घंटे में कवर कर लेता है, तो मतलब 35 घंटे में कवर करते हैं तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाए किसकी, सुरेश की, तो 280/35 मतलब 8। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम की आ गई तो हम स्ट्रीम की निकाल सकते हैं क्योंकि अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की आ जाएगी हमारी x-8। ठीक है, 8 है ये, ठीक है, x-8। ये अगर इतनी आ गई दैन इसने हमें आगे एक चीज़ और बोली थी कि ये इतना रिलेशन हमें मिल गया,
ठीक है, कि बोट की आ गई एंड स्ट्रीम की आ गई और ये कितने घंटे में ये कवर कर रही है वो आ गई। ठीक है, अब हमें क्या मिला, इसने हमें बस इतना ही डाटा दिया था कि भाई वो कितना रिवर में 42 किलोमीटर कर रहा है, वो इससे इतना कम कर रहा है। दे बोट सेट ऑफ एट इन दे रिस्पेक्टिव बोट एंड सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। रमेश की बोट 20 ज़्यादा है उससे एंड सुरेश की बोट, देखो स्ट्रीम की स्पीड कभी नहीं बदलती, वो तो दोनों के लिए सेम रहेगी, तो मतलब इसकी भी x-8 रहेगी क्योंकि वो डाटा तो हमारा ऊपर ख़त्म हो गया। ये दोनों सेम ही x-8। और अगर स्ट्रीम की भी है बोट की है तो अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी एक स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम आ जाएगी हमारी 28 जोड़ेंगे तो क्या कह सकते हो, देखो रमेश सुरेश, दोबारा डाटा नोट कर लेते हैं। बोट की आई है हमारी x+20 एंड x20 है एंड स्ट्रीम की आ गई सिर्फ x-8, दोनों की सेम। और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हम इसके बेस पे निकाल सकते हैं। अब इसने हमें ये बताया था ना कि भाई वो एक तो 27 किलोमीटर जा रहा है और उतने ही टाइम एक 42 किलोमीटर जा रहा है। 27 किलोमीटर तो वो जा रहा है अप स्ट्रीम में एंड 42 किलोमीटर वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। सॉरी, ये हमारा डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ये हमारा अप स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, तो इसकी अप स्ट्रीम की जोड़ोगे तो 28 आ रही है। ठीक है, सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 13। एक्स की वैल्यू अगर 13 आ गई तो हमारी ये सारी वैल्यूज आ गई। देन इसने पूछा क्या है, स्ट्रीम ऑफ मतलब रिवर की स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, तो वो थी x-8। एक्स की वैल्यू तो 13, ये 13 - 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आगे इसने बोल दिया आफ्टर मीटिंग दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पैलेस, मतलब भाई मिलने के बाद ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया। 4:19 ये तो कहता है कि रमेश है ना, रमेश जो पहले अप स्ट्रीम चल रहा था वो तो अब डाउन स्ट्रीम में 19 किलोमीटर जाएगा और सुरेश है वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगा। तो टाइम बताना। एक बात बताओ, हमारे पास बोट की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, तब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। तो 19/38, ठीक है, प्लस में 16/8। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 5.5 आवर या बोल सकते हो 150 मिनट हमारा आंसर आ जाए। कैसे, देखो सुरेश रमेश के बारे में बताया, रमेश ने जितनी डिस्टेंस कवर की अपस्ट्रीम में और सुरेश ने उसका 35 से 5.7% कम कवर की डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, रमेश एंड सुरेश की जो हमें ये बताया था कि भाई इसकी बोट की स्पीड जितनी है उससे ना जो रमेश की है वो भी ज़्यादा है। और स्ट्रीम की अगर ये भी बताया था कि सुरेश है ना वो अपस्ट्रीम में 280 किलोमीटर को 35 घंटे में कवर कर लेता है, मतलब 8 स्पीड से कवर कर लेता है। तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड आ गई थी, उसके बेस पे स्ट्रीम की स्पीड आ गई एंड स्ट्रीम की स्पीड कभी नहीं बदलती, दोनों की स्ट्रीम की स्पीड सेम हो गई। और बोट और की स्पीड को स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करोगे तो डाउन स्ट्रीम और दोनों का डिफरेंस लोगे तो अप स्ट्रीम आ गया। देन इसने हमें बोला था कि वो एक 27 किलोमीटर एक 42 किलोमीटर को सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, वहाँ से एक्स की वैल्यू 13 आ गई। अब इसने पहले तो स्ट्रीम की स्पीड पूछी तो वो होगी हमारी x-8, तो वहाँ पे x में से 13 में से 8 घटा दे तो 5 हमारा आंसर आ गया। दूसरा बोला 19 और 16 किलोमीटर को अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कितने टाइम में कवर करेंगे, तो 150 मिनट या 5.5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रिवर है फ्लो करती है सिटी x to z। ठीक है, x to z बीच में बोला है कि y एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में, मतलब डिस्टेंस इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। एक पर्सन ट्रेवल करता है सिटी x to y बाई बोट एंड फ्रॉम सिटी y to z बाई बस, मतलब यहाँ पे तो बोट है और यहाँ पे बस है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो ये 5 टाइम्स है उसका। ठीक है, 5:1 का रेशियो आ गया। देन इसने बोला नेक्स्ट डे ही रिटर्न टू सिटी एक्स फ्रॉम जेड। अब वो अगले दिन है ना सिटी एक्स से रिटर्न करता है, रिटर्न टू सिटी एक्स। ठीक है, मतलब सिटी एक्स में रिटर्न कर देता है फ्रॉम जेड। ठीक है, मतलब जेड से वो एक्स में आता है। तो दो कंडीशन दी है कि अगर वो बस से आता ना तो पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लेता, और अगर वो पूरा का पूरा डिस्टेंस बोट से रिटर्न में ट्रेवल करता तो वो ना 12 घंटे लेता, मतलब टोटल दे दिया। ठीक है, तो रेशियो बताना है यहाँ पे, हमें क्या रेशियो बताना है, स्पीड ऑफ बस टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये मानना है कि सेम थी वो। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया, हमने मान लिया x था, z था, y था, डी डिस्टेंस मान ली। बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो 5x एंड 1x मान लिया।
देन इसने हमें ना टाइम बताया नहीं, तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में टी टाइम ले रहा है, और बस की स्पीड भी नहीं बताई थी, तो हमने वो मान ली बी टाइम, बी मतलब बी की स्पीड से जा रही है। तो पहले तो बोला कंडीशन है 3 कि भाई डी किलोमीटर को पहले गई बोट की स्पीड से, तो वो डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं मतलब 6x, एंड फिर गई बस की स्पीड से, तो वो मान लिया टी टाइम ले रही है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला कि टू पूरी की पूरी डिस्टेंस कोई वो बस से कवर कर रही है, तो वो ना 1 घंटे पहले वाले टाइम से कम ले रही है। थर्ड ये पहले इक्वेशन ही दूसरी, और तीसरी में बोला कि वो पूरी की पूरी डिस्टेंस को जब बोट से कवर कर रही है मतलब अपस्ट्रीम में, तो मतलब डिफरेंस हो जाएगा, तो वो 12 घंटे ले रही है। 12 घंटे, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई हमारे 24x। ठीक है, डी की वैल्यू 24x आ गई। इस 24 को हमने पहले वाली जो इक्वेशन थी डी अपॉन में 6x प्लस डी अपॉन में बी इक्वल टू टी उसमें पुट किया, तो वहाँ से ये आ गया 4 + 24x प्लस बी इज इक्वल टू में टी। मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, वहाँ से ही समझ में आ जाएगा। देखो ये माना, ये हम देखो फिर है ना, हमने सारी चीज़ें मान ली कि बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, बस की स्पीड, टाइम वगैरह। देन इसने हमें बोला कि पहली वाली कंडीशन में दोनों जा रहे तो 3 घंटे ले रही है, दूसरी में सिर्फ बस से वो रिटर्न कर रही है तो t-1, और है ना जब वो सिर्फ स्ट्रीम से मतलब बोट की स्पीड से अप स्ट्रीम आ रही है तो वो इतना ले रही है। इसको हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से सोल्व करने पर टी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, टी की वैल्यू इतनी आ गई, और इस टी की वैल्यू को हमने ना इस सेकंड में पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ना आंसर आ जाता है जो इसने पूछा है कि बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो 5/8 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का। ए मोटर बोट ट्रैवलिंग एट सम स्पीड कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कि एक बोट आओ 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम में एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में वो 8 घंटे की स्पीड से कवर कर सकती है। उसी समय पर इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर। यही बोल रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो कि भाई ऊपर वाले को हम कॉमन कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई राइट हैंड साइड के इक्वेट करके दोनों के इक्वेट कर दें। बट उन मेथड पे जाने से अच्छा है कि आप एक काम कर लो कि इनको एक सेम वेरिएबल में कवर कर लो। हमने मान लिया अप स्ट्रीम है हमारा x के बराबर 1 डाउन स्ट्रीम है हमारा y के बराबर, 2 इक्वेशन बन जाएगी, उनको सोल्व कर लेंगे। कैसे, देखो 1 मिनट, हमें ये दिया था हमने मान लिया कि अप स्ट्रीम है 1 अप स्ट्रीम x के बराबर, 1 डाउन स्ट्रीम y के बराबर है, 2 इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू आ गई y। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल को सेम किया, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई की ऊपर वाले 4 से नीचे वाले 3 से, तो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू सेम हो गई, तो कट गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो x की वैल्यू 1/5 आ रही है, y की वैल्यू 1/13 आ रही है। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो इनका रेसिप्रोकल, अप स्ट्रीम 5 आ गया, डाउन स्ट्रीम 13 आ गया। स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी, वो क्या होता है अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13th का। एक मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। मतलब यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड हमें दे दी, स्पीड स्ट्रीम की 8, ठीक है, नहीं एक मैन कैन रो, बोट की है, सॉरी बोट की है 8 एंड स्टील वाटर एंड ही वॉज रोइंग द बोट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम 1 पॉइंट ऑन अदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे में जा रहा है। आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो मोटर बोट है वो रुक जाती है, काम करना बंद कर देती है, ठीक है। ही ट्रैवल ऑन द बोट अलोंग द स्ट्रीम एंड रीच दिस डेस्टिनेशन टेकिंग, फिर वो उसके बाद क्या करता है, सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड से चलता है और 6 घंटे ज़्यादा लेता है यूजुअल टाइम से। तो स्ट्रीम की स्पीड भी दे दी यहाँ पे 2। एक बात मानो, डी डिस्टेंस थी, 2D डिस्टेंस को अगर वो बोट प्लस स्ट्रीम से कवर कर रहा था, ठीक है, तो वो इतना टाइम ले रहा था, मतलब D/5, ठीक है। लेकिन अगर वो डी डिस्टेंस को तो बोट की स्पीड से कवर कर रहा है और बची हुई हाफ डिस्टेंस को सिर्फ स्ट्रीम के डिस्टेंस से कवर कर रहा है, तो उसे कितना लग रहा है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये आया 6D/10। लेकिन इसमें तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब इसका और इसका डिफरेंस हमारा 6 है, तो मतलब 6D - 2D/10 इज इक्वल टू में 6। सोल्व करने पर यहाँ पे 2D की वैल्यू हमारे आ गई 30। इसलिए यही तो बोला था कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो हमारी है टोटल 30। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। 13 में बोट की स्ट्रीम की स्पीड दी थी, डिस्टेंस हमने डी मानी हाफ एंड स्टार्टिंग में तो वो पूरी डिस्टेंस को हमने मान लिया कि अगर वो अप डाउन स्ट्रीम में जाता तो इतना टाइम देते, लेकिन अगर वो D किलोमीटर को तो डाउन स्ट्रीम में जाता है और D किलोमीटर बची हुई को सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड से कवर करते हैं, क्योंकि बोट खराब हो गए थे तो उसे इतना टाइम लगता है। दोनों का डिफरेंस 6 घंटे। सोल्व करने पर यहाँ पे हमारे टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर आ।
देन है 14th का क्वेश्चन, ए बी सी सिचुएटेड है एट द बैंक ऑफ ए रिवर विच इज़ फ्लोइंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट, मतलब ए बी एंड सी ऐसे हैं ये, और डिस्टेंस इनमें बराबर है, ठीक है, यही बोल रखा है क्योंकि बी है ना इक्वल डिस्टेंस पे ए और सी से। स्विमर अविनाश है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है 10 आवर टू स्विम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, मतलब ए से बी और बी से ए जाने में है ना, ए टू बी एंड बी टू ए मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जाने में वो 10 घंटे लेता है। आल्सो 8 आवर टू स्विम फ्रॉम ए टू सी, और ए टू सी जाने में वो 8 घंटे लेता है। अब 2 घंटे क्यों बढ़े भाई, क्योंकि यहाँ पे वो अपस्ट्रीम आया था, तो रेशियो बताना है। तो देखो क्या पता चला हमें भाई, ए बी डिस्टेंस को वो डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है और ए बी ए डिस्टेंस को मतलब उल्टा रहा है वो अपस्ट्रीम कवर कर रहा है, तो वो 10 घंटे ले रहा है। फिर ए सी डिस्टेंस को वो सिर्फ डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है तो 8 घंटे ले रहा है। अब हमने तो माना था कि पहले डी डिस्टेंस है उसको अपस्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम में गया, और डी डिस्टेंस को वो डाउन अपस्ट्रीम में गया तो 10 घंटे लगे। फिर इधर इससे हमें पता चल गया कि टोटल 2D डिस्टेंस को ही उसने डाउन स्ट्रीम में कवर किया 8 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है, कैसे देख ही लेते, थोड़ा स्पेस कम है। देखो 2 पॉइंट थे ए बी सी, ऐसे बोट एंड स्ट्रीम हमने मान लिया। ए बी डिस्टेंस को पहले डाउन स्ट्रीम में फिर उसी को अप स्ट्रीम में 10 घंटे में किया, और लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को इसने डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में किया। डिस्टेंस डी मान ली थी, बोट एंड स्ट्रीम हमने एक्स एंड वाई मान ली थी, तो यहाँ पे हमने ये मिल गया। यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, यहाँ पे डी की वैल्यू भी दूसरी ये आ गई थी, डी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू ये, हमने क्या इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो आ जाता है 5:1, यही तो इसने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15th का क्वेश्चन। 15th का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रिवर है, फ्लो करे एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड हमें दे दी 5 किलोमीटर पर आवर। पर्टिकुलर एक आदमी है मतलब जो मैन है उसकी स्पीड हमें दे दी, मैन की स्पीड दे दी 20 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। स्टार्ट स्विम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, मतलब डाउन स्ट्रीम में स्टार्ट करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन रीचिंग पॉइंट बी, जो मैन है वो वापस हो जाता है, मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो दोनों निकाल सकते हैं। 25 हमारा अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 15 है, तो टाइम पूछा है तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे। टाइम आ रहा है वैसे हमारा 3.2 आवर, लेकिन मिनट में चेंज करोगे तो आएगा 3 घंटे 12 मिनट, ठीक है। कैसे देखो, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, मैन की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर को अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों में कवर करें, यहाँ से डिवाइड किया तो ये इतना घंटे आया। फिर मिनट में चेंज करने के लिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 15 मीन्स के बोट एंड स्ट्रीम के। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर